हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हम पार्टनरशिप यानी साझा की और कुछ सवालें। जैसे कि हमने कुछ सवालें आपके पिछली वीडियो में डाल रखी हैं, आप लोग उसमें देखे होंगे और आज हम और भी सवालें डालने जा रहे हैं। देखिए, आपके सामने एक सवाल हमने लिखी हुई है। कह रहे हैं कि किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार हैं, जिसमें ए का अंशदान 10,000 है। यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को रुपये 500 मिलता है और बी को रुपये 300 मिलता है, तो सी की पूंजी है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इसमें इन तरह सवालों को कैसे करें। हम आपको बता चुके हैं कि इसमें पूंजी का अनुपात बराबर होता है लाभ के अनुपात के। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए, इसमें पहले 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन व्यक्ति हैं? ए, बी, सी हैं। तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं। ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए, जिसमें ए का अंशदान है दोस्तों 10,000 रुपये। ए का अंशदान कितना है दोस्तों? 10,000 रुपये है। और बी का, सी का दोस्तों हमें पता नहीं है, हमें ज्ञात करना है। आगे चलिए पढ़ते हैं सवाल को। 10,000 है। यदि, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि 1,000 के कुल लाभ में से, कुल लाभ कितने का है दोस्तों? 1,000। 1,000 लाभ में से ए को रुपये 500 मिलता है। देखिए दोस्तों, ये लाभ मिल रहा है इनको, कितना? 500 रुपये लाभ मिल रहा है। ठीक दोस्तों, क्या मिल रहा है इनको? लाभ मिल रहा है। तो अब देखते हैं, 500 ए को मिल गया तो बच्चा 500 दोस्तों 1,000 में से, हमारा 1,000 जो टोटल था लाभ, 1,000 में से 500 माइनस हो गए तो बचेगा हमारा 500 दोस्तों। अब 500 में से क्या हो रहा है, और बी को रुपये 300 मिलता है। बी को कितना मिलता है दोस्तों? 300। तो बी को लाभ मिल रहा है 300 दोस्तों। अब 1,000 में से 500 पहले निकला, फिर 300 निकलेगा तो कितना बच जाएगा? 200 आ जाएगा दोस्तों। तो यानी सी को कितना मिला होगा? 200 रुपये मिला होगा। ठीक, चलिए दोस्तों, अब ये जो अनुपात है, हम इन अनुपात को काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब देखिए, अब हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना आ गया? ए का अनुपात 5 आ गया, बी का 3 आ गया, सी का 2 आ गया। यानी कि इन तीनों को लाभ कितने के अनुपात में मिला? तो 5:3:2 के अनुपात में इन तीनों को लाभ मिला है। और देखिए दोस्तों, ये जो 5 यूनिट है, ये कितने के बराबर हो जाएगी? हमारी 10 यूनिट के, 10,000 के बराबर हो जाएगी। मतलब कि 5 ही बराबर हो जाएगा हमारा 10,000 के। अब इसको काट लेते हैं। 5 एकम 5 दूनी 10। एक यूनिट का मान कितना आ रहा है दोस्तों? 2,000 आ रहा है हमारा। मतलब क्या कि किसी ने भाई कुछ लगाया होगा तो उसी के हिसाब से तो उसको पैसे मिले होंगे। ठीक दोस्तों, चलिए, एक यूनिट का मान हमें कितना आ गया? 2,000 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है दोस्तों? बी को रुपये 300 मिलता है, तो सी की पूंजी। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे सी की पूंजी पूछ रहा है। जब 2 यूनिट का उसे लाभ होता है, 2 यूनिट का उसे लाभ हो रहा है, तो अब इसी के हिसाब से तो लागत भी लगाए रहा होगा। चलिए, 1 यूनिट बराबर जब 2,000 है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? इसी में 2 से गुणा करवा देते हैं, तो 2 यूनिट का मान हमारा कितना आ जाता है? 2 दूनी 4,000। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन में देखते हैं कहीं 4,000 है दोस्तों। पहला ही ऑप्शन हमारा 4,000 का है। इसी पे टिक करके आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अगर कोई भाई हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगली सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि किरण, संयोग और किशोर। देखिए 3 व्यक्ति हैं। किरण, तो हम किरण को लिख लेते हैं। किरण है, संयोग है, और कौन है दोस्तों? किशोर है। 3 व्यक्ति हैं। इन तीनों व्यक्तियों के बारे में चर्चा की जा रही है। किशोर ने एक व्यवसाय में रुपये 4700 से आरंभ किया। एक व्यवसाय जो है, इन तीनों ने मिलकर कितने से शुरुआत किया? 4,700 रुपये से एक व्यवसाय शुरू किया। आगे क्या कर रहा है? किरण ने संयोग से 5,000 अधिक लगाए। किरण ने संयोग से 5,000 अधिक लगाए। अभी जो किरण है संयोग से 500 अधिक लगा रहे हैं, और संयोग ने
किशोर से 300 अधिक मतलब कि सबसे कम कौन लगा रहा है दोस्तों, किशोर लगा रहा है। तो हम किशोर को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना कि किशोर यक्स लगा रहा है, तो इसी किशोर से 300 अधिक ये लगा रहे हैं, तो मतलब कि यक्स प्लस 300 हो जाएगा। अब इसी संयोग से किरण कितने अधिक लगा रहे हैं, 500। तो दोस्तों देखिए यक्स प्लस 300 तो है ही साथ में, अब इसी 300 में 500 और जोड़ देंगे तो 5 3 800 हो जाएगा हमारा। ठीक दोस्तों, अब ये जो इनका अनुपात है दोस्तों, जो इनकी लागत का अनुपात है, इनका कुल लागत कितना दिया गया है, 4700 रुपये। तो दोस्तों हम इन सबको जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3x प्लस 8 3 1100 हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा 4700 के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 4700। अब यहाँ से हमें x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 3x बराबर ये हो जाएगा दोस्तों, उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो 00 में से 00 कुछ नहीं घटा, तो 7 में से 1 घटेगा तो दोस्तों 6 आएगा हमारा। 4 में से 1 घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे इसे काट लेते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2 0 फ्री में आ गया दोस्तों। हमारा यक्स का मान कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया। मतलब कि किशोर ने 1200 रुपये लगाए होंगे और संयोग ने 1200 में 300 और जोड़ देते हैं तो कितना जाएगा, 1500 लगाए होंगे। और किरण कितने लगाए होंगे, 1200 में जब 800 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा दोस्तों। अब ये जो अनुपात है इनका 2000 आ जाएगा, सॉरी दोस्तों 2000 आएगा। अब इनका जो अनुपात है इसे काट लेते हैं, अभी कट रहा है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने काट लिया, और ये टोटल कितना हो रहा है, 20 15 35 10 47 दोस्तों, ये कितना हो रहा है, 47 यूनिट टोटल हो रहा है, कुल 47 यूनिट हो रहा है। आगे दोस्तों पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 500 अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से रुपये 300 अधिक लगाए, यदि लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, 1410 रुपये का लाभ है, तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा। देखिए दोस्तों, कुल टोटल 47 यूनिट है और कुल लाभ कितना है, 1410 रुपये। इसी को काट लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप काटेंगे इसको कैसे, 47 एकम 47 और 47 तेइयां होता है दोस्तों 141, मतलब कि एक यूनिट का मान कितना आ रहा है, 30 आ रहा है दोस्तों हमारा। आगे चलते हैं, पूछ रहा है किरण को कितना लाभांश मिलेगा, किरण को कितना लाभांश मिलेगा। तो किरण को देखिए दोस्तों, ये 20 यूनिट लगा रहा है, काटने के बाद हमारा 20 ही तो बचा था, तो 20 यूनिट लगा रहा है, तो 20 यूनिट के हिसाब से लाभ भी पाएगा। एक यूनिट का मान 30 है, तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 यूनिट बराबर 30 गुणे 20 हो जाएगा हमारा। तो 20 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 20 3 60 यानी 600। मतलब कि किरण को कितना लाभ मिलेगा, 600 रुपये। ऑप्शन में देखते हैं कहीं 600 है, 300 450 480 600 है दोस्तों, इसी वाले पे टिक मारते हैं। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। चलिए भाइयों आगे चलते हैं। अब आप इसमें देखिए, ABC किसी कारोबार के लिए रुपये 47,000 अंशदान देते हैं। यदि AB से 7,000 अधिक और BC से 5,000 अधिक अंशदान देते हैं तो कुल लाभ 9,400 में से B प्राप्त करेगा। दोस्तों ये एकदम सेम सवाल हैं, आपके लिए मैं ये सवाल होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इस सवाल को लगाएंगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में करिएगा, हम आपको ये सवाल लगा कर बताएंगे, जो भी व्यक्ति कमेंट करेगा। चलिए इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। और जो भी भाई हमारे चैनल पे नए आए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। चलिए सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझीदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 हो तो कुल धन था। दोस्तों देखिए बहुत अच्छी सवाल है। दो व्यक्ति थे, मान लीजिए A और B, दो व्यक्ति हो गए। कह रहे हैं कि कुल लाभ का, पहले व्यक्ति कुल धन का 3/8 भाग, मान लीजिए कुल धन कितना था
हमारा 1 था, मान लीजिए कुल धन 1 था, तो 1 का 3/8 भाग हमारा कितना हो जाएगा, 3/8 भाग हमारा ए पा जाते हैं। ठीक, ए पा जाते हैं। तो अब शेष कितना बचता है, इसी में से 1 में से 3/8 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों, 8 × 8 -3/8। 8 में से 5 को 3 घट जाएगा तो हमारा 5 आएगा, 5/8 आ गया दोस्तों। ठीक, मतलब कि अब शेष भाग हमारा कितना बचा, 5/8 भाग शेष बचा। तो कह क्या रहा है, 3/8 भाग मिला तथा उसके साझीदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे शेष धन हमारा कितना था, 5/8 था। इसी 8 का हमें क्या ज्ञात करना है, 3/8वां भाग ज्ञात करना है, क्योंकि उसमें कह रहा है क्वेश्चन में। तो 3/8 भाग ज्ञात कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये दोस्तों आ जाएगा 15/64 आ गया हमारा। ठीक, मतलब कि ये कितना पाए हैं, 15/64 पाए हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3/8 भाग मिला यदि दोनों के भागों का अंतर 36 हो तो कुल धन था। अब क्या कह रहा है दोस्तों, समझने वाली बात है। यहाँ पे कह रहा है इन दोनों का अंतर, तो भाग तो यही है, अब यहीं पर हम अंतर भी ज्ञात कर लेते हैं। अंतर का मतलब माइनस होता है दोस्तों, ये 3/8 - 15/64। ठीक, अब इसी को हम सॉल्व करते हैं तो हम 64 इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 × 8 = 64, 8 × 3 = 24 यहाँ पे आ गया दोस्तों, और माइनस यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया। और ये बराबर कितने को हो जा रहा है दोस्तों, ये बराबर हो जा रहा है 36 के दोस्तों। देखिए बराबर 36, अंतर 36 दे रखे हैं ना। अब इसी को काट लेते हैं तो 24 में से 15 घट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9/64 बराबर 36, 9 × 9 = 9 × 4 = 36 आ गया दोस्तों। मतलब हमारा कितना आ गया, 1/64 बराबर 4। अब इसी को सॉल्व करते हैं दोस्तों तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ रहा है, 4 × 4 = 16 हासिल 1, 4 × 4 = 24, 24 × 1 = 25। मतलब दोस्तों हम कितना माने थे टोटल, एक ही यूनिट तो इतना ही तो माने थे। माना कि कुल टोटल 100 था, तो हमारा कुल धन कितना था, 1 यूनिट 1 था। तो हमारे 1 का आंसर कितना आ रहा है, 256 दोस्तों। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में कहीं 256 है, तो 236, 272, 240, 256 दोस्तों यही आ रहा है हमारा आंसर। इसी पे टिक करते हैं। और भी देख लीजिए, ये हमने 1 माना था तो 1 का आंसर हमारा आ गया 256। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और भी वीडियो देखिएगा।